समाज का अभी बहुत बड़ा तबका बेरोजगार है। बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार है, खास करके नौजवान है। उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है। हर व्यक्ति, हर जाति से, हर संप्रदाय से, हर धर्म से बहुत बड़ा एक तबका है जो अभी भी हमारे, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में हो, नौजवानों को, युवाओं को किस प्रकार से उद्यम लगा करके और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देने का जो कार्य किया जाता है, उसका समुचित जानकारी एक फोरम पे, एक स्थान पे उनको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और कौन कौन से विभागों से कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जाती हैं और उनका लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनमें बैंकों का क्या रोल होता है, तो बैंकों के अधिकारी भी यहाँ रहेंगे, वो भी अपने विषय में बताएंगे। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेफ्टी न्यूज 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष से जानेंगे कि नव उद्यमी प्रशिक्षण का जो आयोजन किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अरविंद पाठक जी, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आगामी 16 तारीख को जो नव उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। नव उद्यमी प्रशिक्षण एवं जागरूकता का जो कार्यक्रम रखा गया है 16 तारीख को दिन में 12 बजे से 3 बजे तक एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हमारे जो बेरोजगार नवयुवा हैं और जो भी व्यक्ति रोजगार करने को इच्छुक है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो संचालित की जाती हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उन बेरोजगार नौजवानों को, युवाओं को किस प्रकार से उद्यम लगा करके और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देने का जो कार्य किया जाता है, उसका समुचित जानकारी एक फोरम पे, एक स्थान पे उनको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और कौन कौन से विभागों से कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जाती हैं और उनका लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनमें बैंकों का क्या रोल होता है, तो बैंकों के अधिकारी भी यहाँ रहेंगे, वो भी अपने विषय में बताएंगे। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है। पाठक जी, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, तो ऐसे में आपके मन में इस तरह का विचार कैसे आया। देखिए, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विगत 3-4 वर्षों से जनपद ही नहीं पूरे मंडल में उद्यम को लेकर के, रोजगार को लेकर के, लोगों की उद्यमिता को लेकर के एक माहौल, एक वातावरण बनाने का कार्य कर रहा है। और आप पूर्व में भी देखे होंगे कि हम लोगों ने जब इन्वेस्टर समिट का आयोजन पूरे जोशो खरोश के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, तो हम लोगों ने इस जनपद में और जनपद के साथ साथ प्रत्येक ब्लॉकों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, एक माहौल बनाने का प्रयास किया था, जिसमें कई सारे नए उद्यमी उभरे थे और वो अपना उद्योग स्थापित भी कर रहे हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कि हमारे समाज का अभी बहुत बड़ा तबका बेरोजगार है। बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार है, खास करके नौजवान है। उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है। हर व्यक्ति, हर जाति से, हर संप्रदाय से, हर धर्म से बहुत बड़ा एक तबका है जो अभी भी हमारे, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में हो, बेरोजगार है। तो सरकार की जो उद्यम आधारित पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, उन नीतियों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन वो फैसिलिटी उन तक पहुंच नहीं पा रही है, वो सुविधा उन तक पहुंच नहीं पा रही है। कारण कि लोगों को जानकारी का भी अभाव है, और दूसरा वो जो तंत्र है जो जानकारी फैलाने का या जानकारी देने का, उसकी तरफ से भी वो उस तरीके का प्रयास नहीं हो पा रहा है। चूंकि सरकारी प्रयास ही काफ़ी नहीं होता है, इसमें समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने स्थापना काल से ही इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है कि हम समाज में वो जागरूकता फैलाएं, जिससे कि हमारे समाज का युवा उद्यमशीलता की तरफ बढ़े। क्योंकि ये संभव नहीं है कि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को नौकरी ही दे पाएगी। तो इसी नाते रोजगार के लिए, उद्यम के लिए, उद्योग के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उन सुविधाओं को सही मायने पर सही व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसका उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने ये उपक्रम बनाया है कि नव उद्यमी जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का।
पाठक जी देखिए, ये नव उद्यमी प्रशिक्षण और रोजगार का जो कार्यक्रम है, ऐसे में बेरोजगार ये जानना चाहते हैं कि किन किन विभागों के द्वारा कौन कौन से प्रशिक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे। देखिए, इसमें डीआईसी है, जिला उद्योग केंद्र है, खादी ग्रामोद्योग केंद्र है, खादी आयोग है, उद्यान विभाग है, मत्स्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, और ये प्रमुख विभाग हैं। कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है। ये प्रमुख विभाग हैं जिनसे कि उद्योग आधारित बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं, छोटे उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक। छोटे उद्योग का मतलब कोई व्यक्ति अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में भी कुटीर उद्योग के रूप में भी स्थापित कर सकता है, और बड़े उद्योग के रूप में कोई बड़ी फैक्ट्री भी स्थापित कर सकता है। मतलब पशुपालन भी कर सकता है, कृषि भी संबंधित है, उद्यान भी संबंधित है, या कोई रोजगार लगा करके और लोगों को रोजगार देना चाहता है तो उसके संबंधित भी है। जी जी, बिल्कुल है। हमारा ये मानना है, और समाज का जो भी प्रबुद्ध तबका है वो भी ये बात को जानता है कि जब तक कि समाज का हमारा जो नौजवान है उसके हाथ में रोजगार नहीं रहेगा, तब तक ना ही समाज का संतुलन ठीक रहेगा, ना ही समाज से अनेक प्रकार की बुराइयां दूर हो पाएंगी। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि समाज के हर नौजवान के हाथ में रोजगार होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रोजगार से ही नौजवान अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। तो अगर हमको स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जीना है तो हमें उद्यम को जरूर अपनाना चाहिए, और सरकार उसमें सुविधा भी दे रही है तो उस सुविधा का हमको लाभ भी लेना चाहिए। पाठक जी देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि ये बेरोजगारियों के लिए है, तो इसमें किस उम्र तक की, क्या कोई सीमा की बाध्यता उम्र की? अब उम्र का तो कोई बाध्यता ऐसी नहीं है, लेकिन आपका शरीर, आपका मन जब तक गवाही दे दे कुछ करने के लिए, क्योंकि उद्यम या उद्योग जो शब्द है ये, इसका सीधा सा अर्थ होता है चुनौतीपूर्ण कार्य। जब आपका मन, आपका शरीर इस बात की गवाही जब तक देता रहे कि हम चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं, तब तक आप किसी भी उद्योग को, किसी भी उद्यम को आप लगा सकते हैं, उसको चला सकते हैं। पाठक जी इसमें क्या संत कबीरनगर जिले के ही लोग रहेंगे, या बहुत सारे लोग यूट्यूब से हमारे चैनल को देखेंगे, बहुत जनपदों के लोग, तो क्या और भी जनपदों के लोग भी आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि योजनाएं तो पूरे प्रदेश में चल रही हैं। तो कहीं से भी कोई व्यक्ति आएगा तो सेम ही योजनाएं, सामान्य योजनाएं है, और हर जगह वही योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आकर के ले सकता है। पाठक जी अभी आपने एक शब्द बोला है कि जैसे योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही तरीके से न होने से बेरोजगार जो है बेरोजगार ही रह जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों की कमी है? अब किसी की कमी है, किसकी अच्छाई है, इस पर तो हम अभी नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर किसी को उद्यम लगाना है, उसके मन में कोई विचार उद्यम लगाने का बन रहा है, और कहीं से नहीं उसको जानकारी मिल पा रही है कैसे लगावें, किस प्रकार से लगावें, और क्या क्या उसमें हमको संसाधन चाहिए, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से इस खबर को देख रहा हो, तो उसका हम आह्वान करते हैं, उसका आमंत्रण करते हैं कि आप उद्यम लगाने के लिए यदि तैयार हैं तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आपके लिए जरूरी जो भी संसाधन होगा वो संसाधन मुहैया करवाएगा, और आप एक प्रगतिशील उद्यमी बन सके, इसकी शुभकामना भी देगा। साथ ही साथ हर प्रकार का प्रशिक्षण, हर प्रकार का आपको सहयोग उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से शासन स्तर से अनुमन्य जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से को क्रियान्वित करने वाले जितने भी विभाग हैं, उन विभागों से समन्वय स्थापित करा करके और उसका लाभ उन उद्यमियों को दिया जाएगा। पाठक जी अंतिम एक सवाल ये है कि उद्यमियों से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे जनपदों के लोग, देश भर के लोग इस चैनल को देखेंगे, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं जो लोग बेरोजगार हैं? उनसे एक ही अपील करना चाहते हैं कि बेरोजगार जो शब्द है एक बहुत बड़ा हमारे समाज पे धब्बा है, क्योंकि संभावनाओं की कमी पूरे देश में कहीं नहीं है। संभावनाएं अपार हैं, हमारे आसपास ही बहुत सारी संभावनाएं हैं।
हम आवश्यकता है कि अपनी दृष्टि को वहां तक ले जाने की। अगर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है तो कहीं से भी यदि आपको प्रेरणा मिल रही है तो उस प्रेरणा को ग्रहण करना चाहिए। कहीं से प्रशिक्षण मिल रहा है तो उस प्रशिक्षण को लेना चाहिए और योजनाओं से संबंधित जो लाभ है उसको जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी थे और इन्होंने बताया है कि 16 जुलाई को एक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें बेरोजगारों को नव उद्यमी प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 16 तारीख को दिन में 12 बजे से यह प्रशिक्षण प्रारंभ होगा और देर शाम तक चलेगा। कई विभागों के अधिकारी अपने विभागों के द्वारा उनके द्वारा जो क्रियान्वयन किया जा रहा है उससे संबंधित प्रशिक्षण देंगे ताकि बेरोजगार लोग रोजगार प्राप्त करके न केवल खुद को रोजगार बने बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। तो ऐसे में अधिक से अधिक बेरोजगारों से मेरी भी अपील है कि इनके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जो 16 जुलाई को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और भाग लेकर के इसका लाभ उठावे ताकि देश से जिले से बेरोजगारी कम हो सके। वीडियो पर कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।